ओके स्टूडेंट, देखो ये जो ग्राफ पे भी आपको दिख रहा है फिलहाल, ये बैक क्लास में आपको पढ़ाया गया था, याद होगा आपको क्या? यस सर। और उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी चीज़ बना भी लिए होइएगा। यस सर। आज का जो है इसी से जस्ट आगे हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज में, तो आपको इस तरह के कुछ प्रश्न मिलेंगे। ये क्या है देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन दिया गया है और इस तरह का चीज़ आप बनाते आ रहे हो। 247 यहाँ लिखा गया है, कितना है 247 इंटू 10। और मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को अगर हम क्या, चलिए अच्छी बात है, संभाल के रखिएगा, हैरान नहीं। अगर किसी भी नंबर को अगर 10 से या 100 से या 1000 से या फिर कितना भी अगर ज़ीरो उस पर लगा, उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 पर कितना भी ज़ीरो दे दो, गोल गोल अंडा देते जाओ, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पर उतना ज़ीरो को बैठा दिया जाएगा, यही मतलब है। तो यहाँ पर 247 को 10 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सीधी सी बात है कि 247 एज इट इज़ वैसी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ज़ीरो जो है इसके बदले में एक ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है, अगर 100 रहता तो 2 ज़ीरो यहाँ आ जाता, है ना। इसी तरह से बाकी सब होगा। जैसे यहाँ देखिए 93 है, तो 93 को 100 से करना है, तो 100 का मतलब कि पहले 1 से करना है। तो 1 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था तो एज इट इज़ नंबर रह जाता है ना, यानी जैसे वैसी रह जाता है। तो 93 की जगह पर 93 ही आ जाएगा और यहाँ पे 2 ज़ीरो की जगह पर 2 ज़ीरो आ जाएगा। समझ गए? इसी तरह से इसमें से जितने भी नंबर्स हैं सब वैसे ही बनेंगे। आइए अब बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मतलब आपको 95 को 30 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को यहाँ फाइंड करना है, यानी लिखना है। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर रफ करके मैं आपको बता देता हूँ। 95, ठीक है, को 30 से करना है ना, तो क्या करो 3 से कर दो, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। 5 3 जा 15 के 5 कैरी रहा 1, 9 3 जा 27 और 1 28 यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे 285, क्या लिख देंगे 285। लेकिन क्या ये हमारे लिए काफ़ी है? ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। अब क्या करेंगे कि ये जो ज़ीरो था ना 30 के बाद, वो ज़ीरो यहाँ बैठा देंगे, इतना आपको आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से बाकी सब बनेंगे। यहाँ देखो 127 को 3000 से यानी कि 3000 से मल्टीप्लाई करना है। कितना भारी लग रहा है, लेकिन एक चुटकी में इसको बना सकते हो आप। क्या कीजिएगा, 127 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आएगा उस पर 3 ज़ीरो बैठा दीजिएगा। है ना आसान? वेरी गुड। इस तरह से आप मैथमेटिक्स को, बड़े बड़े मैथमेटिक्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ देखिए दिया गया है कि बाय यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। बाय यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 से 36 को मल्टीप्लाइड करना है और 36 को 5 से करना है। तो 2 को करेंगे 36 से, जितना आएगा, कितना आएगा भाई देख लो, 6 दूनी 12, यानी कि 6 2 जा 12, 12 के 2 कैरी रहा 1, फिर 3 2 जा 6 और 1 7। तो 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 72 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा वही इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, ऑनलाइन वाले आपको दिख रहा है?
हेलो, चलो वेरी गुड। इसी की बात हम कर रहे थे। उसी तरह से मान लीजिए 5 इंटू 79 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को पहले 79 से मल्टीप्लाइड करेंगे, जितना आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। हाँ बोलिए। वही तो बता रहे हैं। देखिए जैसे इसका मान लेते हैं 5 और 79 है, तो पहले क्या कीजिएगा, देखिए इसका मतलब क्या समझो, यहाँ ए गुने बी गुने सी, ये इसका आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए? ए गुने बी गुने सी, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको हम 5 को अगर ए मान लें तो 79 को बी मानना पड़ेगा और 20 को सी मानना पड़ेगा। क्या कीजिएगा कि 5 को 79 से मल्टीप्लाइड कीजिए, जितना आएगा उतना को 20 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, और जो फाइनल आंसर आएगा उसको यहाँ सामने में लिख देना होगा। समझ गए? वेरी गुड। आगे बढ़े। क्या बोल रहे हैं? चलिए आगे देखा जाए। एक्सरसाइज 14, ये तो बड़ा आसान है। यहाँ पे लिखा गया है 4 to 6, 4 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है, ये ऐसे कट का निशान इधर बनाया गया है, यानी 426 को 87 से मल्टीप्लाइड करना है। तो क्या करेंगे, पहले 7 से सबको डिवाइड लगाएंगे एक एक करके। 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आप यहाँ पर एक लाइन में लिख दोगे, ठीक है। अब दूसरा 8 से फिर करेंगे। 8 से जब करेंगे तो मान लो कि यहाँ पे कितना आएगा, 7 42 है ना, तो आएगा यहाँ पे 2 और कैरी रहेगा 1। तो अब जो फिर 8 से जो करेंगे, यानी पहली बार में 7 से पूरा कर लेंगे, सेकेंड अच्छा से ध्यान रखो, आप सेकेंड बार में 8 से करेंगे, यानी 7 से करेंगे, जितना नंबर यहाँ पर आएगा पूरा लिख लेंगे, फिर 8 से करेंगे। अब 8 से जो करेंगे तो 8 दूनी 16 आएगा ना, तो 16 को 2 के नीचे नहीं लिखेंगे, एक अंक छोड़ के लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यानी यहाँ पर कुछ भी तो अंक होगा ना भाई, ये जो मैंने डैश दे दिया है, तो अब इसके नीचे ना लिख के आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद जो आएगा उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ के नीचे लिख देंगे। जैसे यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, मान रखो कि आपको 26 को आपको 260 को आपको मल्टीप्लाइड करना है, सपोज दैट इनटू 13 से, सपोज दैट मान लेते हैं 13 से मल्टीप्लाइड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से करेंगे। 13 का अगर आपको टेबल आता है तो आप कर लीजिए, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर 13 का टेबल नहीं आता है तो तोड़ तोड़ के कर लो। 3 से पहले कर लो, 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 0, फिर 6 3 जा 18, 18 के 8 कैरी रहा 1, ठीक है। उसके बाद फिर 3 2 जा 6 और 1 कैरी 7। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो 1 से जब 0 को करेंगे तो कितना 0 ही आएगा। अब जो है ना 0 0 के नीचे नहीं लिख लेंगे, 8 के नीचे लिखेंगे, यानी एक अंक छोड़ के, ये ध्यान रहे। फिर 1 को फिर 6 से करेंगे तो 6, और फिर 2 को करेंगे तो 2। अब यहाँ क्या करेंगे, ऐसे निशान देंगे, 0 के 0 ऐड कर देंगे, यहाँ पे प्लस का निशान बना देंगे। 8 में 0 को ऐड करेंगे तो 8 ही होगा। 7 में 6 को करेंगे तो 6 6 12 13, 13 के 3 हाथ में रहा 1, फिर 2 में 1 यानी कैरी था तो वो यहाँ लिख देंगे, तो 2 और 1 3। इस तरह से आपको फाइनल आंसर आ जाएगा इतना। यानी कभी भी 2 अंक का अगर मल्टीप्लाई रहता है ना, या 3 अंक का, तो उसको ऐसे ही करता है। देखो 3 नंबर का है, तो 3 नंबर का क्या करेंगे जान रहे हो, इसको करेंगे कि आप तीसरा जो 2 लिखेंगे तो तीसरे अंक के नीचे लिखेंगे। जैसे मान रखिए कि आपको रहेगा 1 4 1, इसको हमें करना रहेगा सपोज दैट 1 2 1। नेटवर्क का आपका प्रॉब्लम होगा।
अगर इतना से अगर मल्टीप्लाइड करना है, सपोज दैट, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ऐसे केस में आपको 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 4 1 ही आ जाएगा एज इट इज। अब 2 से करेंगे तो 2 1 2 यहाँ लिखेंगे, अब बाकी नंबर को ऐसे ऐसे इसके आगे लिखते चले जाएंगे। फिर अब 1 से करेंगे तीसरे नंबर पे, तो अब इस 1 को जो है ना 2 के नीचे भी नहीं, यहाँ तीसरे नंबर पर लिखेंगे। 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4, ऐसे करके। समझ आ रही है बात? Yes, sir. यानी जितने अंक का रहेगा ना उसके नीचे उतना एक एक छोड़ते चले जाएंगे। समझ गए? चलिए इसी तरह से इसको आपको बनाना है। ऑनलाइन वाले कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। उसके बाद ये देखिए, अब आ गया चिंटू पिंटू। ये चिंटू पिंटू कह रहा है कि बहुत बना लिए, बहुत हो गया, अब एक काम करो बुझक्कर बुझाते हैं। पहले बुझक्कर वाला खेला देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो चिंटू बुझक्कर ये बुझा रहा है कि बताओ तनी दोस्त कि 4 5 8 को, तो उस वक्त से दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा था, इसमें मैं क्या करूं? इसमें तो नेट का प्रॉब्लम होगा। पहले दिख रहा था, अभी अगर नहीं दिख रहा है तो नेट का प्रॉब्लम होगा। तो अब यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि मैं यहां पर कितना नंबर दूं कि यहां पर उसको जोड़ने के बाद 8 आ जाए। है ना टफ? देखिए, अगर यहां पर मैं अगर 1 देता हूं, सपोज दैट 1, तो 1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। Yes, sir. 8, यहाँ 8 लिख दिया, फिर 1 से करेंगे फलाना चिलनमा, वो सब आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद 7 से आपको करना है, तो 7 को 8 से कीजिएगा तो यहाँ लिखेगा, यहाँ पे तो आप लिखिएगा नहीं, तो अब क्या होगा, 8 में 0 को जोड़िएगा तो 8 ही आ जाएगा। आ जाएगा ना? Yes, इस तरह से आपको गेस कर कर के लिखना है। Yes, sir. चलिए आगे बढ़। उसी तरह से आपको ये है, देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, एज इट इज नंबर लाना है। 6 है तो एज इट इज नंबर के लिए क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा समझ जाइएगा। अब एक ही आंसर होगा इसकी गारंटी नहीं है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप अपना दिमाग लगाते रहिएगा। चिंटू साहब बहुत तेज हैं, कि आके एक ठो चुटकुला मार दिए कि बताओ इतना ऐसे ऐसे एगो डब्बा है, तो डब्बा में इतना लिखा हुआ है नीचे, तो डब्बा में कितना भराएगा। अब आप हिसाब किताब करते रहिएगा। आइए अब ऊपर में एक चीज़ छूट गया था आपको, मैं ये बता देता हूँ। 457 बाई 827। अब देखिए, इसको बाई लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको डिवाइड करना है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर आपसे अगर सीधा सीधा देखो, इसका मतलब ये हुआ कि 6 5 4 इंटू, बाई की जगह पर इंटू 8 2 7, ये मतलब हुआ। ठीक है ना? अगर आपको आता है तो सीधा सीधा कर लीजिए। 4 से पहले 7 को कीजिए, फिर 4 से 2 को कीजिए, फिर 4 से 8 को कीजिए, फिर 5 से फिर सबको कीजिए, फिर 6 से सबको कीजिए। अगर आपको ऐसे भारी लग रहा है ना, तो आप ऐसे उतार लेना इसको। 6 5 4 7 2 8। अब ध्यान रहे, ऐसा ना कि तुम लोग जो है ना 1 टेंस में गड़बड़ा दो। यहाँ पे लिख दो 7, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 8। ये पगलेवा वाला काम मत कीजिएगा। जहाँ पे 1 है, 1 के नीचे 1 ही लिखिएगा। जैसे यहाँ देखो 7, इसका 1 7 है और इसका 1 4 है, तो 4 के नीचे ही फिर 1 को लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का निशान देंगे, ऐसे कर देंगे, और जो आएगा उसको नीचे करके यहाँ इस बॉक्स में लिख देंगे। समझ गए? चलिए, तो आज के लिए इतना ही बहुत हो गया, बल्कि आपको लिखना भी है तो काफ़ी है। लिखने में तो हमको लगता है कि 13-14 यहीं पर बच जाएगा आप लोग को। तो YouTube पे हम भेज देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन कुछ लोग बच्चे लोग कह रहे हैं कि साफ़ नहीं दिख रहा है, तो YouTube से सब लोग ले सकते हो ना भाई? चलो अपने 5 फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कर देना, ठीक है, अपने 5 दोस्तों में, ताकि इसका फ़ायदा जो है और लोग को भी मिल सके। ओके,
थैंक्स अ लॉट टू वॉच द वीडियो। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो नेक्स्ट में मैं डालते फुल रहूँगा। चैप्टर एंड फुल कोर्स की प्राप्ति के लिए प्लीज ज्वाइन करें एक्सीलेंट स्टडी सेंटर सीतामढ़ी। ज्वाइन नाउ 9546604112।